आज मैं गई थी गाज़ियाबाद, एक पेंट की शॉप है तो वहाँ से मेरे को काफ़ी सारे पेंट्स लेने थे। स्प्रे पेंट में ज़्यादातर जहाँ पे सस्ता मिलता है वहाँ से उठा लेती हूँ। तो जब मैं रिटर्न आ रही थी ना, तो गली में मैंने देखा एक छोटी शॉप है जो भी मिट्टी के आइटम है, सिरामिक के आइटम्स है, यहाँ पे ये सेल करते हैं। लेकिन कलेक्शन इनके पास ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी बिक्री इतनी नहीं होती है और लोकेशन ऐसा है कि लोग बहुत ही कम विजिट करते हैं। लेकिन मेरा नेचर तो आप लोगों से छुपा नहीं है, मुझे तो सिरामिक से बहुत ज़्यादा प्यार है। और कहीं पे भी, चाहे वो ठेले वाले भैया क्यों ना हो, छोटी दुकान क्यों ना हो, मुझे पता है कि मेरे मन लायक कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और देखिए, मैंने ये पूरा हांडी का सेट परचेज़ किया है, 450 रुपये में दिया है। हालांकि उनका ये कहना था कि चूँकि मैडम आप पहली बार आए हैं, बहुनी कर रहे हैं, तो इसका जो रेट है ना एक्चुअली 550 रुपये है। तो इन्होंने मुझे डिस्काउंट करके दिया है। ये देखिए, काफ़ी दिनों से सोच रही थी और फाइनली देखो मैंने परचेज कर लिया है। तो 3 का सेट है और सबसे पहले तो मैं बता दूं, सभी के साथ ना इंडिविजुअल लिड्स प्रोवाइडेड है। ये देखिए, ये बड़े वाले के साथ है। इसके साथ 2 हैंडल्स दिए हुए हैं। इजीली आप इसको कैरी कर सकते हो और उठा करके डाइनिंग टेबल पे या किचन पे ले जाना है तो वहाँ पे आप रख सकते हो। सबसे अच्छी बात, माइक्रोवेव सेफ है। तो ये जो बड़ा वाले का जो कैपेसिटी है ये है 1000 ml। इसके साथ जो दूसरा है ये है 500 ml का, और ये एक और है, ये है 250 ml का, है ना। क्यूट कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है। आई एम श्योर आप लोग में से बहुत सारे लोगों के पास पहले से ये हो। प्राइस भी देखिए मुझे जेन्युइन लगा है, 550 रुपये। और यार अब इसीलिए तो मुझे नोएडा इतना पसंद है, कहीं पे भी खोजती हूँ ना, कुछ तो मेरे मन लायक मिल ही जाता है। बताना ज़रूर इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है आप लोगों को कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो देखो, लोकल्स को सपोर्ट करने का मेरा ये रीज़न है। मैं सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी कनेक्टिविटी उनसे बढ़ जाती है। अगर मैं किसी भी दुकान से कोई भी चीज़ें लेती हूँ ना, तो वन टाइम परचेज मेरा नहीं होता है। मैं कभी कभार जा करके विजिट कर लेती हूँ, वहाँ शूट कर लेती हूँ और जो भी आसपास के लोग हैं उनसे जुड़ने लगते हैं, तो थोड़ी उनकी भी सेलिंग बढ़ जाती है। तो अगर आप इनसे बार्गेनिंग भी करते हो ना, तो भी आप समझ लो कि आपको तो फायदा होगा ही, प्लस वो अपना प्रॉफिट रख के ही आपको चीज़ें बेचेंगे। लेकिन देखिए, अगर मन लायक कोई चीज़ें पड़ोस में मिल जाती है जिसकी आपको ज़रूरत है, तो फ़ायदा उठाने में क्या बुराई है भाई। तो आप लोगों का क्या ख्याल है? और ये जो सर्विंग सेट मैंने परचेज़ किया है उसका कलर आप लोगों को कैसा लग रहा है? आपके पास भी अगर है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पता है दोस्तों, जब मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना किचन में, वो अवेलेबल नहीं होता है ना, तो मेरा जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा खुरापाती हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि तुरंत तो मैं जा कर के कोई चीज़ परचेज़ कर नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए ना मैं कोशिश करती हूँ, अगर मेरे पास कोई पुराना आइटम पड़ा हुआ है तो मैं उसको रीयूज़ कर लूँ या रीपर्पस कर लूँ, इस तरीके का। अगर आपके पास प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर है, बोल है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे छोटे छोटे आप होल्स कर लीजिए। सोल्डरिंग आयरन के हेल्प से बहुत ही आसानी से हो जाता है। और देखो, एक परफेक्ट छन्नी आपका रेडी हो गया। लेकिन देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोग देखोगे तो आप यही बोलोगे कि आपने क्या बनाया है। आप चाहो तो इसको परचेज भी कर सकते हो, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, उस टाइम पे जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तो आपके पास अगर नहीं है तो जस्ट उस चीज़ के लिए मैंने एक आइडिया आप लोगों से शेयर कर दिया। कभी अगर फंसो तो आप ये जुगाड़ लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें सब्जी वगैरह धो सकते हो, पोहा धो सकते हो, धनिया पत्ता है, तो जो भी आपकी कन्वीनियंसी लगे आपके हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। मेरी बेटी को खाने का शौक है और मुझे सजाने का शौक है। देखिए, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच बताऊं, मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिसे चाह करके भी ना मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। जब मैं कोई भी चीज़ें परचेज़ करती हूँ, चाहे वो खाने का स्नैक्स आइटम हो, नमकीन हो, कुछ भी हो, तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि चीज़ें थोड़े सस्ते में अगर मैं एकोमोडेट कर पाऊँ तो बेहतर है। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे जार हैं ना, जब कभी भी मैं डीमार्ट जाती हूँ तो वहाँ मैं एक बार झाँक करके देख लेती हूँ, अगर स्टॉक में रहते हैं ऐसे जार्स तो मैं परचेज कर लेती हूँ। देखो, इस बार मैं गई थी तो मैं इस तरीके का 875 ml, और देखो जो प्राइस है ना ये है 69 रुपीज़ का। तो समझो अब ये कितना सस्ता है। जब कभी भी आपको स्नैक्स ऑर्गेनाइज करना है तो इस तरीके का जो जार है आप आराम से ले सकते हो। देखो, लोकल मार्केट में भी अवेलेबल होगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि स्टॉक आउट हो जाता है। तो इस बार मैं लकी थी तो परचेज कर लिया मैंने। और मेरी बेटी को तो देखिए ज़रा, हाँ, ये पहली बार नहीं है। जब कभी भी मैं रीस्टॉकिंग करती हूँ ना, चाहे स्नैक्स हो, चाहे नमकीन हो, मीठा कुछ भी हो ना, तो मेरे साथ ज़रूर रहती है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मा शूट कर रही है, और शूट के टाइम पे थोड़ा जब वो डिस्टर्ब करने लगती है तो मैं गुस्से वाला चेहरा बनाने लगती हूँ। लेकिन चूंकि उसको पता है कि आज मम्मा कर नहीं सकती है, शूट कर रही है, इसीलिए।
देखो एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप चीज़ें परचेज नहीं कर सकते हैं ना, तो इतना तो अपने अंदर होना चाहिए कि हम उसको DIY कर लें। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि DIY करने में तो टाइम लगता है और कुछ चीज़ें हमें नहीं जानकारी होती है। जैसे ये जो आप अभी स्टोरेज बैग देख रहे हो, ये मैंने DIY करके बनाया हुआ है। इसका वीडियो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इसमें आपको ज़रूरत है मशीन की। अगर आपको मशीन नहीं आती है चलाने तो फिर आप ग्लूगन के हेल्प से भी आप इस तरीके का स्टोरेज बैग बना सकते हो। ऐसे मैंने दो बनाए थे, एक विथ हैंडल और एक विदाउट हैंडल। ये जो है आप देख रहे हो, ये तो हमने इस्तेमाल किया है एज अ लॉन्ड्री बैग। इसमें मैं ज़्यादातर ऐसे सिंगल बेडशीट्स रखती हूँ जिनका जो प्रिंट है थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब ये है कि इसे मैं सिंगल बेड पे तो बिछा ही सकती हूँ, प्लस डाइनिंग टेबल कवर के तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है कि जो भी सिंगल बेडशीट्स हैं, डबल बेडशीट्स हैं, मैं अपने ये स्लाइडिंग वार्डरोब में रखती हूँ। दोनों के सेक्शन अलग हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब मुझे सिंगल बेडशीट को डाइनिंग टेबल कवर के तरीके बिछाना होता था तो काफ़ी खोजना पड़ता था। भी सकते हो। अक्सर मेरे साथ ना ऐसा होता है कि जब कभी भी ग्रॉसरी का आइटम कम होता है, उसी टाइम पे गेस्ट आ जाते हैं, तो भागम भाग में मेरे को जाना पड़ता है डीमार्ट। और देखो वहाँ गए मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा आइटम है जो एक्स्ट्रा में मैं उठा करके तो ले ही आती थी। अब सोच का क्या करे यार, इंडियन है तो दिमाग में तो ये चीज़ें आ ही जाती है कि हमारे घर में गेस्ट है तो उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। घर में राशन का सामान बिल्कुल नहीं घटना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाग भाग करके हमें उन्हीं के सामने सामान लेकर आना पड़े। लेकिन ये तो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, साल में एक दो बार तो हो ही जाता है। लेकिन जो ग्रोसरी आइटम हम खरीद करके लेकर आए हैं ना, उसको जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर पाए ताकि वो खराब ना हो, एक्सपायर ना हो। तो इसके लिए हमने क्या किया है, जो भी एक्सपायरी डेट है ना उसको सभी के बॉटल के ऊपर इस तरीके से मैंने लगा दिया है। देखो क्या होता है ना कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं खासकर ये रखे रह जाते हैं, तो इनको कंज्यूम पहले करने के लिए ये चीज़ अगर लेबल हम पहले ही लगा करके रख देंगे ना, तो एक तो सामान की बर्बादी नहीं होगी, प्लस अपने दिमाग में ये चीज़ सेट रहता है कि हाँ इस चीज़ को हमें पहले कंज्यूम करना है। तो मंथली बेसिस पे अगर हम एक हैबिट अपना डेवलप कर लें, चेक करने का ग्रोसरी की कितने आइटम्स हैं कितने नहीं हैं, उसको आप सेपरेट कर लो या कहीं लिख करके रख लो, आपके जो ग्रोसरी आइटम का जो वेस्टेज है ना कम से कम हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी 0 हो जाएगा। वैसे तो ये वीडियो देखिए ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन फिर भी जितने लोग नए हैं ना हमारे चैनल में, उनके लिए खासकर ये जो कंटेंट है डेडिकेटेड है। अगर आपके पास कुछ फैब्रिक ऐसे पड़े हैं जैसे कि पुराने बेडशीट हैं, कर्टन्स हैं, साड़ियाँ हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, इधर आप उसको रीयूज़ कर लीजिए या फिर अपना रीपर्पस करके कुछ ना कुछ ऐसा घर सजाने का आइटम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मेरे पास ये पुरानी वाली साड़ी पड़ी थी, मम्मा की थी, तो जस्ट एज अ मेमोरी, क्योंकि मेरे पास भी होना चाहिए ना उनके कुछ यादें, तो उनसे ना मैंने सुंदर सा बढ़िया सा कुशन कवर बनाया था। देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। लास्ट दिवाली में इसका यूज़ हुआ था, काफ़ी लोग आए थे घर पे, बहुत तारीफ कर रहे थे। तो आप भी कुछ ऐसा बना सकते हैं। तो बस इतना ही नहीं, और भी एग्जाम्पल आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देखिए अगर कर्टन्स पुराने हो गए हैं, चूँकि मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी तो नया घर लिया था, तो सोचा कुछ नए तरीके से नए कर्टन्स खरीदे जाए। तो जो पुराने वाले हैं ना उनका हमने कुछ इस तरीके का इस्तेमाल किया था। सुंदर सा कुशन कवर इससे बनाया है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बहुत स्टाइल हमने इसको दिया है। सेम यही चीज़ आप ना बेडशीट के साथ भी कर सकते हो। पुरानी अगर आपकी बेडशीट है, अगर आपको लगता है आप उसको बिछा नहीं सकते हो, तो फटाफट से उसको थोड़ा बहुत काट करके और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायमेंशन ले लीजिए और सिंपल सा प्लेन लेकिन खूबसूरत कुशन कवर ऐसा बना सकते हैं। चाहो तो पिलो कवर भी आप बना सकते हो। तो इसी तरीके से अगर आप अपने हाथ से चीज़ें बनाते हो तो थोड़ा बस मैनुअल लेबर लगता है, काम आपके हिसाब का होगा, काम बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना वो तो अनलिमिटेड है, वो तो हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। देखिए एक प्रैक्टिकल बात मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। क्या होता है कि हम गृहिणियाँ ना कहीं से तिगड़म लगाते रहते हैं, किसी ना किसी तरीके से पैसा अपना बच जाए तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको खर्च कर पाएँ। ठीक है, कभी भी जो आप सेव करके रखते हो ना वो सेविंग नहीं होता है, कहीं ना कहीं आप उसको स्पेंड कर ही देते हो, है ना। ये फैक्ट बात है कि नहीं। अब देखो मैं आपको अपना एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे
हर फैमिली में ना एक बजट डिसाइडेड होता है। अब फैमिली मेंबर के हिसाब से हो या आप कितना कंज्यूम करते हो चीज़ें, उसके हिसाब से होता है। सपोज मान करके चलो जो मेरा बजट है ना, उसमें मुझे सब्जी खरीदना है, तो मैं क्या करती हूँ, डेली बेसिस पे तो खरीदती नहीं हूँ, हफ्ते में एक बार मंडी चली जाती हूँ, वहाँ पे मुझे सस्ते में मिल जाता है सामान, तो मैं उसको ना नोट करके रख लेती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने परचेज किया है, एक हफ्ते के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें कंज्यूम कर रही हूँ, कितना कॉस्टिंग आया है। ठीक है, तो अब जो भी बचता है पैसा, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी अपना खर्चा निकालते हैं ना, वो सारे एक्सपेंसेस को जोड़ करके एक अमाउंट लेते हैं। तो सब्जी का जो खर्चा जो मैं बचाती हूँ उसको मैं अलग एनवलप में करके रख लेती हूँ। उसी तरीके से जब मुझे राशन का कोई सामान खरीदना होता है तो मैं कहाँ जाती हूँ, डी मार्ट जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे मेरी सेविंग बहुत हो जाती है। अगर मान लीजिए वहाँ से मेरी 10,000 की शॉपिंग होती है तो आराम से 2,000 2,500 डिपेंड करता है क्या क्या चीज़ें खरीदते, उसके हिसाब से कभी कभी तो 3,000 तक की हम सेविंग कर लेते हैं। तो ये सब धीरे धीरे करके जो भी अमाउंट बचता है उसको मैं कैलकुलेट करती हूँ कि एक महीने में मैं कितना बचा पा रही हूँ। और फिर जब बात मेरे ऊपर खर्च करने की आती है, क्योंकि ये सब जो खर्च है ना, जैसे ऑर्गेनाइजर हमें लेना है या पर्दे मुझे खरीदने हैं, बेडशीट्स मुझे खरीदने हैं या घर का कोई भी सजाने का सामान खरीदना है, तो उसको मैं खर्चे में नहीं काउंट करती हूँ। ये मैं जब छोटी छोटी चीज़ों से पैसे बचाती हूँ ना, बस उसी से वहाँ पे मैं लगाती हूँ। तो ये तो चलो मेरा तरीका है, लेकिन यार मैं भी तो जानना चाहती हूँ ना कि आप लोगों का नज़रिया क्या है, आप किस तरीके से सोचते हो और कैसे बजट को ले करके चलते हो, किस तरीके से आप सेव करते हैं, थोड़ा सा कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक अलग सा वीडियो लेकर। और आज का कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को प्लीज़ यार बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा मत। बाय बाय।